वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट 1 में हमने देखा कि यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उस यूएस टैरिफ को इनलीगल बताया। क्यों बताया, कौन से टैरिफ को इनलीगल बताया, टैरिफ कैंसिल हुआ या नहीं हुआ, सारी डिटेल हमने उस वीडियो में देखी है। तो आई होप आपने वो देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आपको ये सेकेंड पार्ट इसका समझ आएगा। आज हम यहाँ इस वीडियो में अभी देखने वाले हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट पे, इंडियन सेक्टर्स पे या इंडियन स्टॉक्स पे इस डिसीजन का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कौन कौन से स्टॉक्स पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है और किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ने वाला है, हम ये देखने वाले हैं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, हम किसी भी तरह का बाय या सेल का रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो इवेंट हुआ है इससे मार्केट में बुलिशनेस हमें देखने को मिल सकता है। स्पेसिफिकली हम बोल सकते हैं इंडियन मार्केट में, और वो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इंडियन कंपनियां हैं उनमें। अब क्यों, तो लोअर यूएस टैरिफ इज इक्वल टू चीपर इंडियन एक्सपोर्ट्स, और अगर चीपर इंडियन एक्सपोर्ट्स है तो बेटर मार्जिन मिलेगा और डेफिनेटली डिमांड भी बढ़ेगी। स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट हमें ग्लोबल मार्केट के भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो यूएस का जो टैरिफ का इनलीगल डिसीजन आया है इस वजह से हमें इंडियन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडियन कंपनीज पे डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि एक पॉजिटिव या बुलिश इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडियन आईटी के जो एक्सपोर्ट स्टॉक्स हैं उनमें एक बिगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूएस जो है ये लार्जेस्ट क्लाइंट है इंडियन आईटी कंपनीज का। अब इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट स्टॉक्स कौन कौन से हैं, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, सो टेक इट एज अ एग्जाम्पल। तो चलिए हम वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे लिस्ट में है यहाँ पे इंफोसिस लिमिटेड। आप इस स्टॉक को डेफिनेटली अपने वॉच लिस्ट में रखना मंडे के लिए, क्योंकि हमें इसमें एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल सकता है। जो नेक्स्ट है हमारे लिस्ट में वो है टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पे भी हमें एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस जो है मंडे को देखने को मिल सकता है। मंडे को इसलिए कि आज सैटरडे है, मार्केट बंद रहेगा, कल संडे है, मार्केट बंद रहेगा, मार्केट मंडे को ओपन होगा। और यूएस टैरिफ कैंसिलेशन या यूएस टैरिफ का जो रिस्ट्रिक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस की तरफ से आया है ये कल मार्केट क्लोजिंग के बाद आया है, तो इसका जो इम्पैक्ट है ये हमें मंडे को देखने को मिलने वाला है। इस लिस्ट में जो थर्ड स्टॉक है वो है HCL टेक। HCL टेक्नोलॉजी पे भी एक आपको अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो फोर्थ स्टॉक है वो है विप्रो भी हमें यूएस के इस डिसीजन के बाद हमें एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट करता हुआ देखने को मिल सकता है। जेन्युइनली विप्रो ऐसे ही इन्वेस्टर्स के लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है जिनमें पेशेंस लेवल ज़्यादा है और जो एक लॉन्ग टर्म में स्टेडी इनकम को एक स्टेडी इन्वेस्टमेंट को जनरेट करना चाहते हैं। तो इसके अलावा जो सेकंड सेक्टर है, अगर हम शॉर्ट में ये बात कर ले एक बार कि आईटी सेक्टर को क्यों इतना हम पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल सकता है ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि जो यूएस है ये स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर है, इम्प्रूव जो टेक डिमांड है ये इम्प्रूव होगी और डेफिनेटली ट्रेड टेंशन के कूल होने की वजह से ये ट्रेड डिमांड जो है ये आगे इम्प्रूव होगी। ग्लोबल आईटी स्टॉक्स ऑलरेडी रिएक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव, लेकिन टैरिफ के रिलीफ के न्यूज़ के बाद डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एक्सपोर्ट करने वाली आईटी कंपनीज है इसमें हमें एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब जो सेकेंड सेक्टर है जिसका इम्पैक्ट हमें इंडियन सेक्टर, जिसका हमें यूएस का इम्पैक्ट टैरिफ का डायरेक्ट देखने को मिलने वाला है, वो है फार्मा एक्सपोर्ट्स स्टॉक्स। इनकी हाई प्रोबेबिलिटी है मूव होने की, क्योंकि मेडिसिन्स आर अ मेजर इंडियन एक्सपोर्ट टू द यूएस। जी हाँ, अब इसमें फार्मा सेक्टर्स के कौन कौन से स्टॉक स्पेसिफिकली हम बोल सकते हैं कि एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है और उन पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, वो देखें तो हमारे लिस्ट में सबसे पहला है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, जो इस लिस्ट में फार्मा का सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्टेबल स्टॉक हो सकता है। अगर हम ऐसी बात करें तो सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड जो है इसका हमें टैरिफ कट होने के बाद एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है इसमें। जो सेकेंड स्टॉक है वो है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड। अब डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी लिमिटेड के साथ साथ अगर आप सिप्ला को भी देखेंगे तो सिप्ला में भी इस टैरिफ जो यूएस टैरिफ है इसके इम्पैक्ट हमें देखने को मिलने वाला है।
और जो फोर्थ एंड लास्ट स्टॉक है वो है लुपिन लिमिटेड। लुपिन लिमिटेड में भी हमें जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है यूएस टैरिफ का। ये 4 स्टॉक क्यों हमने देखे कि ये 4 स्टॉक बुलिश हो सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि फार्मा एक्सपोर्ट्स जो है ये लार्जली टैरिफ सेंसिटिव था, और इस वजह से हमने देखा था कि फार्मा पे भी टैरिफ पीछे से बहुत अंत में लगाया गया था। और साथ ही साथ यूएस की जो डिमांड स्टेबिलिटी है ये इक्वल है स्ट्रॉन्ग अर्निंग सेंटिमेंट से। इस वजह से हमें जो है ये 4 स्टॉक्स हमें यूएस टैरिफ के डिसीजन के बाद पॉजिटिव इम्पैक्टेबल देखने को मिल सकते हैं। इस लिस्ट में जो हमारा थर्ड सेक्टर है टेक्सटाइल एंड केमिकल एक्सपोर्ट्स। अब टेक्सटाइल एंड केमिकल एक्सपोर्ट्स जो स्टॉक्स है इस पे भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है, जो कि हम बोल सकते हैं कि ये सेक्टर बेनिफिटेड है मोस्ट टैरिफ रिड्यूस होने के बाद। जो एक अच्छा एक्सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है वो ये दोनों चीज़ों में देखने को मिल सकता है। अब इसकी स्पेसिफिक कुछ स्टॉक्स हम देखेंगे फॉर अ स्टडी कि जो एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में और जिस पे इसका इम्पैक्ट हमें मैक्सिमम देखने को मिल सकता है। इस लिस्ट में जो हमारा पहला स्टॉक है एसआरएफ लिमिटेड जो है, ये हम जानते ही है कि एक्सपोर्ट में हमें देखने को मिलती है ये कंपनी, और यूएस के इस टैरिफ के डिसीजन के बाद हम ये बोल सकते हैं कि एसआरएफ पे हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका देखने को मिल सकता है। इस लिस्ट में जो सेकंड स्टॉक है वो है पीआई इंडस्ट्री लिमिटेड। पीआई इंडस्ट्री लिमिटेड जो है इस पे भी हमें ऑलरेडी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था, लेकिन जो यूएस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद हम बोल सकते हैं कि हमें मंडे के दिन ये स्टॉक में भी एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। इस लिस्ट में जो थर्ड स्टॉक है वो है नवीन फ्लुएंस। अब नवीन फ्लोरेन इंटरनेशनल लिमिटेड जो है इस पे भी हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इस लिस्ट में फोर्थ स्टॉक जो है वो है केपीआर मिल्स। केपीआर मिल में भी हमें ऑलरेडी ये स्टॉक्स हमने देखा कि फ्राइडे के दिन हमें ये स्टॉक्स ऑलरेडी पॉजिटिव देखने को मिल रहे थे, लेकिन मंडे को ये स्टॉक में आपको और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब इसके अलावा जो फोर्थ हमारा सेक्टर रहेगा जो हमें इस डिसीजन के बाद एक अच्छी तेज़ी में देखने को मिल सकता है वो है ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी। अब ये सिलेक्टिव इम्पैक्ट इस पे देखने को मिल सकता है, लेकिन एक चीज़ आपको नोट करने जैसी है कि कुछ टैरिफ जो लाइक सेक्शन 232 ऑन मेटल जो रहेगा वो स्टिल कंटिन्यू रह सकता है। सो रेल हो सकता है कि सिलेक्टिव स्टॉक्स में हो या सिलेक्टिवली हो, पूरा एक्सप्लोजिवली पूरे सेक्टर पे हमें इसका इम्पैक्ट देखने को शायद ना मिले। अब ये सेक्शन कौन सा है, किस चीज़ पर इम्पैक्ट हो रहा है, या फिर कौन से एक्ट के थ्रू कौन सा टैरिफ हटाया जाएगा, ये सारा डिटेल आपको चाहिए तो प्रीवियस जो पहला वीडियो है इम्पैक्ट वाला वो आपको देखना पड़ेगा। इसमें हम सिर्फ सेक्टर और स्टॉक्स पे इम्पैक्ट देख रहे हैं। तो ऑटो और एंसिलरिंग के स्टॉक्स कौन कौन से हो सकते हैं सिलेक्टिवली जिन पे हमें ये टैरिफ के न्यूज़ के बाद पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, उसमें सबसे पहले हमारे लिस्ट में है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स जो है, इस पे हमें जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है ये देखने को मिल सकता है। ये ऑलरेडी ग्रीन था, पॉजिटिव में था, लेकिन मंडे को आप इसको और भी पॉजिटिविटी में देख सकते हो क्योंकि इस यूएस टैरिफ का जो इम्पैक्ट है हमें ये स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। सेकंड जो है ये भारत फ्रॉक्स जो है इस पे देखने को मिलेगा, ये भी ऑलरेडी पॉजिटिव में था। और अगर हम इंटरनेशनल स्टॉक्स की बात कर ही रहे हैं ऑटो सेक्टर के, तो संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल का नाम ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। ये स्टॉक हमें निगेटिव में देखने को मिला, लेकिन यही स्टॉक जो है आपको पॉजिटिव में देखने को मिल सकता है मंडे के दिन। अब अगर हम बात, तो ये सारे जो हमने सेक्टर देखे चारों, इनमें अगर ग्लोबल मार्केट ग्रीन रहता है, अगर ग्लोबल मार्केट आप देखते हैं संडे के दिन या मंडे के दिन सपोज मॉर्निंग में, और वो ग्रीन रहता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आईटी सेक्टर है ये हमें अच्छा फास्ट रिएक्शन में देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर हम फार्मा की बात करें तो सेफ रेल हमें इसमें देखने को मिल सकती है, और केमिकल की बात करें तो स्विंग मूव्स होंगे, और टेक्सटाइल्स की बात करें तो डेफिनेटली हाई यहाँ पे देखने को मिल सकता है इफ़ ग्लोबल मार्केट इज़ पॉजिटिव। इंपॉर्टेंट रियलिटी अगर आपको जाननी है एक जो मैं आपको बताऊंगी ये कि ये ग्लोबल माइक्रो न्यूज़ है, नॉट इंडियन स्पेसिफिक पॉलिसी वाली न्यूज़। तो मार्केट रिएक्ट करेगा सिर्फ यूएस, यानी स्पेसिफिकली बात करें तो यूएस के नैस्डैक पे जो ओपन हो सकता है स्ट्रॉन्ग टुनाइट आज, या एसजीएक्स निफ्टी गिफ्ट निफ्टी पे पॉजिटिव हो सकता है, डॉलर वीक हो सकता है, और टैरिफ आर नॉट फुल्ली गॉन, पूरी तरह से नहीं गया है,
सम सेक्टोरियल टैरिफ गया है, जैसे स्टील वगैरह अभी भी हमें कायम देखने को मिल सकता है, रिमेंस देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से ये न्यूज़ का इम्पैक्ट हमें इंडियन मार्केट पे पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। डिपेंड है कि ग्लोबल मार्केट और यूएस मार्केट किस तरह का रिएक्ट आज रात को करते हैं, उनका क्लोजिंग कैसा होता है। So this information is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.